आज हम बनाएंगे ये एकदम डिलिशियस और मेरा सबसे फेवरेट केक जो कि है चॉकलेट ट्रफल केक। और इसमें जो केक रहेगा उसे हम सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे और वो भी घर की नॉर्मल कढ़ाई में। और साथ में ये चॉकलेट गनाश बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो केक बनाने के लिए ना सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखेंगे। तो इसके लिए कोई भी मोटे तले की कढ़ाई ले लीजिए और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक। ये नॉर्मल रेगुलर वाला वाइट नमक है। और फिर इसमें एक स्टैंड रखेंगे और इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और एक तरफ मोल्ड को भी तैयार करके रख लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 6 इंच का मोल्ड लिया है। इसे पहले मैं ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर रही हूँ सारी साइड से। और फिर इसके बाद मैं इसमें बटर पेपर लगा के इसे भी थोड़ा ग्रीस करूँगी। बट अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें अपने ना ग्रीस करने के बाद अपने मोल्ड को इस तरह से मैदे से डस्ट कर लीजिएगा। तो बस अब हमारी सारी तैयारी हो गई है। अब हम अपना केक का बैटर बनाएंगे। तो आज के इस केक को मैं बना रही हूँ बिस्किट्स के साथ। बहुत ही आसान और एकदम सिंपल से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाएगा हमारा ये बिस्किट का केक। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 300 ग्राम ओरियो बिस्किट्स लिए हैं। नंबर में अगर काउंट करके बताऊँ तो ये तकरीबन 32 बिस्किट्स हैं। तो अब हम एक ग्राइंडर जार में इन बिस्किट्स को ना थोड़ा तोड़ कर डाल लेंगे। अच्छा, ये बिस्किट्स थोड़े ज़्यादा हैं तो मैं इसे 2 बार में ग्राइंड कर रही हूँ। तो इन बिस्किट्स को अब हम ग्राइंड करके इसका एकदम फाइन पाउडर बना लेंगे। तो ये बिस्किट्स का पाउडर तैयार है। इसे निकाल लेंगे एक बोल में और इसी तरह से बाकी के बचे हुए बिस्किट्स को ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, इस तरह से बिस्किट केक की जगह ना इस ट्रफल केक को आप नॉर्मल चॉकलेट केक या फिर कॉफ़ी केक के साथ भी बना सकते हैं। और इन सारे ही चॉकलेट ट्रफल केक्स की रेसिपी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है। सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप वहाँ उसे चेक कर लीजिएगा। तो ये बिस्किट्स का पाउडर बनाने के बाद अब हम इसमें डालेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर ये 1 कप दूध लिया है और ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है जो अभी रूम टेम्परेचर के ऊपर है। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। एकदम स्मूथ बैटर बनाना है हमें इसका। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब हमारा ये बैटर बिल्कुल तैयार है। और आप देख रहे हैं कि कितना एकदम स्मूथ क्रीमी टेक्सचर है इसका। तो बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें अपने बैटर की। तो एंड में अब हम अपने इस बैटर में डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अगर ना हो तो इसकी जगह आप इसमें 1 सैशे इनो डाल सकते हैं, बट ग्रीन या फिर ब्लू वाला ही डालना है। बट मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ और इसे डाल के भी अब हम इसे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि बेकिंग पाउडर या इनो डालने के बाद ना इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे और ज़्यादा देर के लिए रखना भी नहीं है। तो बस साथ के साथ इसे हल्के हाथों से मिक्स किया मैंने और इस बैटर को अब हम डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में और हल्का से इसे टैप करेंगे। तो बस मोल्ड तैयार है। और इधर ये जो कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रखी थी ये भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम केयरफुली अपने इस मोल्ड को इसमें रख देंगे और इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 30 से 40 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स है ये थोड़ी आगे पीछे हो सकती हैं, तो आप एक बार 30 मिनट पे इसे ज़रूर चेक करिएगा। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 35 मिनट हो गए हैं। केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। अच्छा, ये केक जब फूल गया ना तो उसके बाद ऊपर के ढक्कन को हल्का सा टच हो गया था, इसी वजह से इसकी लेयर थोड़ी निकल गई है। बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऊपर का पार्ट हमें वैसे भी निकालना है फ्लैट टॉप के लिए। तो सेंटर में जब टूथपिक को इंसर्ट करके चेक किया मैंने तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल क्लियर है। बट अगर आपकी टूथपिक कभी भी थोड़ी गीली आए तो आप इसे थोड़ी और देर तक पका लीजिएगा। तो इस केक को निकाल के अब हम एक रैक के ऊपर रख लेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से ठंडा हो जाए। और किसी कपड़े से ढक के रखिएगा ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। तो जब तक हमारा ये केक ठंडा हो रहा है तब तक हम इसके लिए फ्रॉस्टिंग यानी कि गनाश बना लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 250 ग्राम डार्क चॉकलेट ली है जिसे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अच्छा, इस चॉकलेट के ऊपर ना अब हम अपनी गरम क्रीम को डालेंगे। तो उसके लिए पहले क्रीम को थोड़ा गर्म कर लेंगे। तो एक सॉस पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ 150 ग्राम क्रीम। मैंने यहाँ ये अमूल फ्रेश क्रीम ली है जो ब्लू वाले पैक में मिलती है। अच्छा, इस क्रीम के साथ ना अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर ऐड कर रही हूँ। हल्की सी कॉफ़ी ना चॉकलेट के फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा। बट अगर आपके पास कॉफ़ी अवेलेबल नहीं है या आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। तो बस अब हम इसे मिक्स करेंगे और इस क्रीम को ना अब हम लो फ्लेम के ऊपर थोड़ा सा गर्म होने देंगे। ध्यान रखिए कि क्रीम को एकदम से उबालना नहीं है। जैसे ही बस साइड से हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे ना तब तक गर्म करेंगे हम अपनी इस क्रीम को। और इसे लगातार चलाते रहिएगा ताकि क्रीम जले नहीं। तो थोड़ी देर में आप देख रहे हैं कि साइड से हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो गए हैं। तो बस अब हम फटाफट से गैस को बंद कर देंगे और इस गर्म क्रीम को अब हम डाल देंगे अपनी इस चॉकलेट के ऊपर।
और इसे डाल के अब हम इसे 10-20 सेकंड के लिए इसी तरह से रखा रहने देंगे। और इसके बाद अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर डाल रही हूँ। तो इसे अब हम मिक्स करेंगे। तब तक मिक्स करना है जब तक कि पूरी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। अच्छा, अगर इसे मिक्स करते हुए आपको लगे कि चॉकलेट ज़्यादा मेल्ट नहीं हो रही है, हल्के से थोड़े बहुत चंक्स रह गए हैं, तो इस मिक्सचर को ना आप हल्का सा या तो माइक्रोवेव कर लीजिएगा या फिर डबल बॉयलर पर थोड़ा गर्म कर लें। वैसे इस पूरे गनाश को आप डबल बॉयलर मेथड से भी बना सकते हैं। मैंने पहले वैसे ही बनाया था, आप दूसरी वाली रेसिपी में चेक कर लीजिएगा। तो बस इसे पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया मैंने और आप देख रहे हैं कि चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है। अच्छा, मैंने भी ना इसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव किया था क्योंकि चॉकलेट में अभी भी थोड़े से चंक्स थे। तो इसी के साथ अब हमारा ये गनाश बिल्कुल तैयार है। अब हम अपने इस गनाश को ना 20 से 25 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा सेट होकर स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। और इसके बाद अब हम चलेंगे अपने केक की तरफ। तो ये केक अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो पहले चाकू से एक बार साइड्स को अलग कर लेंगे और फिर किसी बोर्ड या प्लेट के ऊपर इसे उल्टा करके निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा ये। तो इसी के साथ तैयार है हमारा ये ओरियो बिस्किट केक। आप देख रहे हैं कि कितना सॉफ्ट और एकदम स्पॉन्जी बना है ये। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और बनाने में भी बिल्कुल आसान, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बन गया ये। तो चलिए, केक तो तैयार है। अब हम अपने इस केक को लेयर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहले एक सेरेटेड नाइफ़ के साथ इसके ऊपर का ये जो अनइवन पोर्शन है ना, इसे मैं हटा दूँगी ताकि हमें ऊपर से एक फ्लैट टॉप मिले। तो इस केक के अंदर का टेक्सचर देख रहे हैं आप, कितना एकदम जालीदार है, बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है ये। तो इस तरह से इसे ऊपर से इवन करने के बाद अब इस केक को ना मैं 3 लेयर्स में डिवाइड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिएगा। अच्छा, इसे चाहें तो आप सीधा सेरेटेड नाइफ़ के साथ कट कर सकते हैं या फिर एक आसान तरीका है। उसके लिए क्या करेंगे कि अपने इस केक के ना साइड्स पर इस तरह से पहले 2 बाउंड्रीज़ बना लेंगे, यानी कि 2 कट्स बना लेंगे इस तरह से चाकू से। और फिर इसके बाद एक थ्रेड लेंगे और इस थ्रेड को डालेंगे अपने इस एक कट में और इसे अपनी तरफ धीरे धीरे जब खींचते जाएंगे ना, तो ये केक बहुत ही आसानी से कट जाएगा। तो चाहे तो आप इस तरह से कट कर लीजिए या फिर सीधा सेरेटेड नाइफ़ के साथ, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये एक लेयर अलग हो गई है। इसी तरह से दूसरी लेयर को निकाल लेंगे। तो बस केक को लेयर्स में कट कर लिया मैंने। और इसके बाद ना अब हम फटाफट से एक सिंपल सा शुगर सिरप बना लेंगे। तो इसके लिए 1.5 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी लिए मैंने यहाँ। आप चाहें तो नॉर्मल चीनी ले लीजिएगा। साथ में डालेंगे आधा कप गर्म पानी। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि चीनी पानी में घुल जाए। तो बस चीनी अच्छे से घुल गई है, शुगर सिरप तैयार है। इसे ना पहले पूरे अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा, फिर ही हम अपने केक के ऊपर यूज़ करेंगे। और इसके बाद अब हमने ये जो गनाश फ्रिज में रखा था ना सेट होने के लिए, अब ये भी पहले से थिक हो गया है। और आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी, तो पहले ये पोरिंग कंसिस्टेंसी में था और अब हमारा ये जो गनाश है ये स्प्रेडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो हमें इसे इतना थिक करना है। तो चलिए, अब हम अपने इस केक को असेंबल करेंगे। तो उसके लिए चाहें तो टर्न टेबल यूज़ कर लीजिए, नहीं तो एक कटोरी के ऊपर कोई भी फ्लैट सरफेस रख लीजिए। मैंने चकला यूज़ किया है, आप प्लेट भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं ये थोड़ा सा गनाश लगा रही हूँ और फिर इसके ऊपर रखेंगे हम अपनी केक की पहली लेयर। ऊपर से हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये बेस के साथ चिपक जाए। और इसके बाद अब हम इसे मॉइस्ट करेंगे। तो ये शुगर सिरप अब बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इस तरह से ना साइड से लेकर सेंटर तक हम इसे अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ये चॉकलेट गनाश। और इसे लगाने के लिए मैंने इसे एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो इसे लगा के अच्छे से इवन कर लेंगे। कोई स्पैचुला या फिर नाइफ़ यूज़ कर सकते हैं आप। और इसके बाद अब हम इसके ऊपर रखेंगे अपनी केक की सेकंड लेयर और इसे भी हल्का सा प्रेस कर लेंगे ताकि ये नीचे की लेयर के साथ चिपक जाए। तो बस इसके बाद अब हमें सारे स्टेप्स को रिपीट करना है। तो सबसे पहले इस केक को पूरे अच्छे से मॉइस्ट करेंगे उसी तरह से शुगर सिरप से, और फिर इसके ऊपर लगाएंगे अपना ये चॉकलेट गनाश। फैला लेंगे इसे पूरे केक पर और फिर इसके ऊपर जाएगी केक की लास्ट और फाइनल लेयर। हल्का सा प्रेस करिए और इसे भी उसी तरह से मॉइस्ट करना है और फिर इसके ऊपर भी गनाश लगा लेंगे। और अब हम अपने पूरे केक को गनाश से कवर कर लेंगे। तो ऊपर की साइड पे भी और इस तरह से ना साइड से भी मैं इस गनाश के साथ कवर करूँगी अपने केक को। तो इस तरह से मैंने इसे गनाश से कवर कर लिया है, हल्का सा फिनिश कर लिया था इसे साइड से। और इसके बाद अब हम अपनी इस केक को ना एक बार 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जो गनाश की लेयर है ना ये थोड़ी सी सेट हो जाए। और इसके बाद अब ये जो गनाश मेरे पास थोड़ा बच गया है, इसमें मैं 2 बड़े चम्मच क्रीम और ऐड कर रही हूँ और इसे अब मैं माइक्रोवेव में थोड़ा गर्म कर लूँगी ताकि ये जो गनाश है ना ये एकदम पोरिंग कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो बस ये गनाश तैयार है। अब हम इसे ना 1-2 मिनट के लिए एक साइड पे रखेंगे ताकि ये हल्का सा ठंडा होकर रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए।
और इसके बाद इस केक को रखे हुए भी मुझे पूरे 15-20 मिनट हो गए थे। तो अब हमने ये जो गनाश बनाया है ना, इसे हम पोर कर देंगे अपने इस केक के ऊपर। तो इस तरह से ये सारा गनाश डाल रही हूँ मैं इसके ऊपर और इसे पूरे अच्छे से फैला लेंगे और केक को ऊपर से भी और साइड से इस गनाश से कवर कर लेंगे। और इसके बाद अब हम अपनी इस केक को एक बार फिर से फ्रिज में रख देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए, ताकि गनाश बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए और फिर हम इस केक को सर्व करेंगे। तो थोड़ी देर के बाद गनाश सेट हो गया है। अब केक की फाइनल गार्निशिंग कर रही हूँ मैं यहाँ। तो इसके लिए मैंने ये चोको चिप्स लिए हैं, इसे मैं अपने केक के साइड्स पर लगा रही हूँ। गार्निशिंग आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह से कर सकते हैं। और उसके बाद ये राउंड शेप में मैंने चॉकलेट को बना कर रखा हुआ है, इसे मैं इसके ऊपर लगा दूँगी इस तरह से। तो बिल्कुल सिंपल सी गार्निशिंग है और अभी से आप देख रहे हैं कि कितना एकदम प्रोफेशनल लग रहा है ये। अच्छा, इनमें एक फ़ाइनल गार्निशिंग, उसके लिए मैं इसके ऊपर थोड़ी सी चेरीज़ रख रही हूँ। आप अपनी मनपसंद किसी भी तरह से केक को गार्निश कर सकते हैं। तो इसी के साथ तैयार है हमारा ये ओरियो चॉकलेट ट्रफ़ल केक। आप देख रहे हैं कि एकदम प्रोफेशनल लग रहा है ये देखने में। तो चलिए फटाफट से अब हम इसे कट करेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। तो आपने देखा कि कितना आसान था इसे बनाना, और केक जो है ये एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है इसमें, और साथ में ये चॉकलेट गनाश बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है ये। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें। पिक्चर शेयर कर सकते हैं आप इन सारी रेसिपीज़ की मेरे इंस्टाग्राम पर। और अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाएंगे ये बहुत ही टेस्टी और एकदम नए तरीके का चॉकलेट केक, जिसमें हम अपने केक की रेगुलर आइसिंग नहीं करेंगे, बल्कि इसे हम फिल करेंगे एक चॉकलेटी वेलवेटी फिलिंग के साथ, जिससे ये देखने में तो अच्छा लग ही रहा है, बट खाने में ना ये बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस डिफरेंट सी रेसिपी को। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं यहाँ ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर, और साथ में इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच गर्म पानी। इसे मिक्स करेंगे। तो बस ये कॉफ़ी कंकॉक्शन तैयार है। इसे रखेंगे एक साइड पर और एक दूसरा बोल लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप ऑयल। कोई भी न्यूट्रल फ्लेवर का रिफाइंड ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे आधा कप दही, घर की या फिर बाज़ार की ताज़ी दही लेनी है हमें यहाँ, और 1 कप पिसी हुई चीनी। और इन तीनों चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे तकरीबन 30 से 40 सेकंड तक। और इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर रखेंगे एक छन्नी और इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 कप, यानी कि 1 कप प्लस आधा कप मैदा, 1/3 कप कोको पाउडर, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच इसमें नमक डाल देंगे। तो बस इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसके बाद अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ना एक स्पैचुला के साथ मिक्स करेंगे और इस तरह से इसे बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिए कि अब इस स्टेज के ऊपर हमें इसे ओवर मिक्स या विग्रसली मिक्स नहीं करना है। तो बस इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे अपना ये कॉफ़ी कंकॉक्शन और इसे भी मिक्स कर लेंगे। कॉफ़ी डालना वैसे इसमें ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट थोड़ी सी कॉफ़ी चॉकलेट के फ्लेवर को ना अच्छे से एनहेंस कर देती है, तो आप इसे एक बार ट्राई करके देखिएगा। और इसके बाद अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये 3/4 कप दूध लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसे भी बिल्कुल हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो ये सारा दूध डाल के मैंने इसका बैटर तैयार कर लिया है और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, ये हमें बिल्कुल ऐसी रिबन जैसी रखनी है। तो बस बैटर तैयार है। अब हम एक साइड अपने होममेड अवन यानी कि कढ़ाई का सेटअप देख लेंगे। तो इसके लिए ना कोई भी मोटे तले की कढ़ाई या फिर पतीला ले लीजिए आप, और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे नमक। ये नॉर्मल रेगुलर वाइट वाला नमक है। फिर इसमें चाहें तो कोई स्टैंड रख दीजिए, नहीं तो किसी भी प्लेट को इस तरह से उल्टा करके रख सकते हैं आप। और फिर इसे ऊपर से ढक के मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक अच्छे से गर्म होने देंगे। और एक तरफ मोल्ड को भी तैयार करके रखेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 7 इंच का मोल्ड लिया है। इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और फिर इसमें मैं बटर पेपर लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह अपने मोल्ड को मैदे से भी डस्ट कर सकते हैं। तो बस मोल्ड भी तैयार है और इधर अब हमने ये जो बैटर तैयार करके रखा था, इसे अब हम डाल देंगे इस तैयार किए हुए मोल्ड में। तो बस इसे डाल के थोड़ा टैप करेंगे ताकि जितने भी बड़े एयर बबल्स हैं वो निकल जाएं। तो मोल्ड तैयार है और इधर ये कढ़ाई को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रखा हुआ था। ये काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब हम केयरफुली अपने इस मोल्ड को इसमें रख देंगे
और इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। और ये जो टाइमिंग्स हैं ये थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो आप एक बार इसे 30 मिनट पे ज़रूर चेक करिएगा। और अवन के लिए आपको इसको प्री हीटेड अवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। तो इस केक को रखे हुए मुझे पूरे 40 मिनट हो गए हैं। केक काफ़ी अच्छे से फूल गया है। एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक करेंगे तो टूथपिक बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि केक बिल्कुल तैयार है। तो अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल के ना किसी कपड़े से ढककर एक रैक के ऊपर रख देंगे ताकि ये जो केक है ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद केक अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो सबसे पहले चाकू से एक बार साइड्स को अलग करेंगे और फिर किसी भी बोर्ड या प्लेट के ऊपर इसे निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से बाहर आ गया है ये। तो बस इसी के साथ हमारा ये बेसिक सॉफ्ट स्पॉन्जी चॉकलेट केक तो हो गया तैयार। आप देख रहे हैं कि कितना मॉइस्ट और एकदम जालीदार टेक्सचर है इसका। तो चलिए केक तो हो गया तैयार। अब सबसे पहले इसके ऊपर का ये जो अनइवन पार्ट है इसे मैं निकाल रही हूँ ताकि हमें ऊपर से एक फ्लैट टॉप मिले। और इस वाले पोर्शन को ना आप फेंकेगा नहीं, क्योंकि बाद में हम इसे अपने केक के ऊपर यूज़ करेंगे। और इसके बाद अब हमारे पास ये जो केक है इसे हमें सेंटर से खाली करके इसके सेंटर में स्पेस बनानी है जिसमें हम अपनी फिलिंग को फिल करेंगे। तो स्पेस बनाने के लिए उसे कट करेंगे थोड़ा सा। तो इसके लिए चाहे तो कुकी कटर ले लीजिए या फिर कोई डिब्बे का ढक्कन ले सकते हैं, बट मैं इसके लिए ना एक 5 इंच का केक टिन ले रही हूँ और इसे मैं रखूँगी अपने केक के ऊपर कुछ इस तरह से। और इसके बाद अब हम चाकू से ना इसके साइड्स पर इस तरह से कट लगा लेंगे। तो ये एक बाउंड्री बन जाएगी हमारे पास केक के ऊपर जिसमें से हमें इसे खाली करना है। तो हमारे पास ये एक बाउंड्री बन गई है केक के ऊपर। तो बस इस सेंटर पोर्शन को अब हम निकाल देंगे। तो इस कट को मैं हल्का हल्का सा डीप करती जा रही हूँ और आप देख रहे हैं कि चाकू को ना अब मैंने हल्का सा सेंटर की तरफ टिल्ट किया हुआ है। तो इस तरह से सेंटर तक अच्छे से कट करके मैंने इसके ऊपर का पोर्शन अलग कर लिया है। तो इसे अब हम केयरफुली हटा देंगे और इस पोर्शन को अब हम एक साइड पर रख देंगे क्योंकि इसे भी हमें बाद में यूज़ करना है। और इसके बाद इस केक को हल्का सा और डीप कट कर रही हूँ मैं ताकि एक फाइनल फिनिश आ जाए इसमें और एक खड्डा यानी कि एक स्पेस बन जाए हमारे पास। और जितना भी केक इसके सेंटर से या फिर टॉप से हम रिमूव कर रहे हैं ना, इसे आप फेंकिएगा नहीं, इसे एक साइड पर रखते जाइएगा क्योंकि बाद में हमें सारा केक यूज़ करना है। तो इसमें केक की कोई भी वेस्टेज नहीं होगी। तो इस तरह से इसे सेंटर से खाली करने के बाद एक हल्की सी फिनिश आ गई है इस केक के ऊपर। तो बस केक तैयार है। अब हम इसके लिए फिलिंग यानी कि मूस बनाएंगे। तो उसके लिए एक सॉस पैन में मैं यहाँ ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर और साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर और आधे कप से थोड़ी सी कम पिसी हुई चीनी ली है मैंने यहाँ। तो इन तीनों चीज़ों को थोड़ा मिक्स करेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे दूध। तो मैंने यहाँ पर ये 350 ml दूध लिया है। इसे थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। तो ये सारा दूध डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें आधा छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर भी डाल रही हूँ चॉकलेट के फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए। और साथ में इसमें डाल देंगे 1 तिहाई कप क्रीम। मैंने अमूल फ्रेश क्रीम ली है, आप चाहें तो घर की ताज़ी मलाई भी ले सकते हैं। और एंड में अब मैं इसमें थोड़ी सी चॉकलेट डाल रही हूँ। तो 90 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट लिए मैंने यहाँ। तो इसे भी डाल के थोड़ा मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को अब हम पका लेंगे। और इसे अब हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पका लेंगे। तब तक पकाना है जब तक कि ये मिक्सचर जो है ना ये एकदम थिक और क्रीमी ना हो जाए। और इसे पकाते हुए लगातार चलाते रहेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर में कोई भी लम्स ना बने। और पैन के साइड्स तक अच्छे से चलाइएगा, नहीं तो कॉर्नफ्लावर जो है ना ये कई बार साइड पर चिपक जाता है। तो इस तरह से जब आप इसे पकाते जाएंगे धीरे धीरे ये चॉकलेट पहले अच्छे से मेल्ट हो जाएगी इसमें और फिर ये मिक्सचर जो है ना ये थोड़ी देर तक और पकाने के बाद ये थिक होना शुरू हो जाएगा कुछ इस तरह से। और इसके बाद इसी तरह से इसे लो मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाते जाना है तब तक जब तक कि ये पूरा अच्छे से थिक ना हो जाए और इसमें से ना बबल्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ी और देर तक पकाया मैंने इसे और आप देख रहे हैं कि अब इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। तो बस इसी के साथ हमारा ये चॉकलेटी मूस बिल्कुल तैयार है। और आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर कितना एकदम क्रीमी और वेलवेटी है ये। तो बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ना 5-7 मिनट के लिए एक साइड पर रखेंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। और जब आप इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पर रखेंगे ना तो बीच में 1-2 बार इसे चला ज़रूर लीजिएगा ताकि इसके ऊपर कोई भी ड्राई फिल्म फॉर्म ना हो। और इतनी देर में हम अपने केक को पहले थोड़ा मॉइस्ट कर लेंगे। तो इसके लिए केक को किसी भी केक बोर्ड या फिर फ्लैट सरफेस के ऊपर रख लीजिए और इसके अंदर की सरफेस को ना हम शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट करेंगे।
और इस शुगर सिरप को बनाने के लिए 1.5 बड़ा चम्मच चीनी को मैंने आधे कप पानी में अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो बस इस तरह से केक को अंदर से मॉइस्ट कर लिया मैंने। और एक तरफ ये जो चॉकलेट मूज़ हमने रखा था इसे रखे हुए तकरीबन 3-4 मिनट हुए हैं। हल्का सा ठंडा हो गया है ये, और आप देख रहे हैं कि पहले से ये थोड़ा और भी थिक हो गया है। तो बस इस तैयार चॉकलेट मूज़ को अब हम डाल देंगे अपने इस केक में। आप देख रहे हैं कि कितना एकदम चॉकलेटी, वेलवेटी और लशियस लग रहा है ये। तो जितनी भी स्पेस है उसे हम इस मूज़ से फिल कर लेंगे, और बहुत ज़्यादा ऊपर तक फिल नहीं करना है हमें। तो बस इसे ऊपर से थोड़ा स्मूथ करेंगे, और अब हम अपने इस केक को एक साइड पर रख देंगे ताकि ये जो मूज़ है ना ये पहले थोड़ा सा ठंडा होके हल्का सा सेट हो जाए, और फिर हम इसे ऊपर से चॉकलेट केक से कवर करेंगे। और इतनी देर में केक के सेंटर वाले पार्ट से हमने जो ऊपर का पोर्शन निकाला था ना उसे भी मैं थोड़ा सा स्मूथ कर रही हूँ इस तरह से। तो बस ये लेयर भी तैयार है, और इधर ये मूज़ भी अब हल्का सा सेट हो गया है। तो अब हम इसे कवर कर देंगे अपने इस केक के सेंटर वाले पोर्शन से जो हमने इसके ऊपर से रिमूव किया था। तो बस हल्का से इसे प्रेस करेंगे ताकि एक लेवल में आ जाइए। और इसके बाद इस केक को अब हम फ्रिज में रख देंगे 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि ये जो मूज़ है ना ये थोड़ा सेट हो जाए। और तब तक हम अपनी केक की आइसिंग के लिए क्रीम को व्हिप कर लेंगे। तो इसके लिए आधा कप क्रीम लिए मैंने यहाँ, और साथ में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी और 1 बड़ा चम्मच कोको पाउडर। इसे व्हिप कर लेंगे तब तक जब तक कि क्रीम में स्टिफ पीक्स ना बननी शुरू हो जाए। तो इसे अच्छे से व्हिप करने के बाद क्रीम में स्टिफ पीक्स बनने लग गई हैं। तो बस क्रीम तैयार है। इस क्रीम को ना अब मैं 15-20 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख रही हूँ, और फिर इससे हम आइसिंग करेंगे। तो ये जो केक हमने फ्रिज में रखा था इसे रखे हुए मुझे तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया था। अब मैं इसे इस क्रीम से कवर कर लूँगी। तो इस तरह से इसके ऊपर की सरफेस को भी और साइड्स को भी हमें क्रीम से कवर कर लेना है। और अब हम इसे ऊपर से थोड़ा फिनिश कर लेंगे। तो पहले मैं स्पैचुला यूज़ कर रही हूँ इसे इवन करने के लिए, और फिर इसकी फाइनल फिनिशिंग के लिए मैंने ये प्लेइंग कार्ड यूज़ किया है। मैं इसके साथ फिनिशिंग कर रही हूँ, आप चाहें तो स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा फिनिश कर लिया मैंने इसे। और इसके बाद इस केक की फाइनल गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ये बची हुई केक की स्पॉन्ज। तो जितनी भी स्पॉन्ज हमने इसमें से अलग की थी ना उसी के साथ हम इसकी गार्निशिंग कर रहे हैं। तो इसके लिए पहले इस केक की स्पॉन्ज को हम हाथों से ही थोड़ा क्रम्बल कर लेंगे, यानी कि इसका चूरा बना लेंगे, और फिर इसको डाल देंगे अपने इस केक के ऊपर, और पूरे केक को इसके साथ हमें कवर कर लेना है। तो पहले मैं टॉप पार्ट के ऊपर डाल रही हूँ और इसे अच्छे से कवर कर लेंगे, और इसी तरह से साइड्स पर भी डालेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से ना चिपकाते जाएंगे अपने केक के ऊपर। तो इस तरह से मैंने इसे सारी तरफ से अच्छे से कवर कर लिया है। इससे ये देखने में भी अच्छा लग रहा है और साथ में हमारे केक की वेस्टेज भी नहीं हुई। तो बस इस केक को अब मैं एक बार फिर से फ्रिज में रख रही हूँ आधे से 1 घंटे के लिए, और फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो इसी के साथ तैयार है हमारा ये एकदम नए तरीके का चॉकलेटी मूज़ फिल्ड चॉकलेट केक। तो अब हम इसे एक बार कट करके अंदर का टेक्सचर भी चेक कर लेंगे। वाओ, आप देख रहे हैं कि कितना यमी लग रहा है ये। बीच में क्रीमी वेलवेटी मूज़ है और साथ में ये सॉफ्ट स्पॉन्जी केक और चॉकलेटी क्रीम। देखने में भी अच्छी लग रही है ये, और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा इस केक को और मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करें। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।